हेलो स्टूडेंट्स। 45 डेज 45 टॉपिक्स की हमारी जो रिवीजन सीरीज चल रही है उस सीरीज में आज का टॉपिक है अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसका? 3D का। क्या? शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो आप इतना समझिए, दो फॉर्मूले बताऊंगा, उसमें भी मोस्टली क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले पे आते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूले से बहुत रेयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट पहला काफी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चन उसी से बनेंगे। और आज मैं आपको जेई मेंस के जो ऑफिशियल क्वेश्चंस हैं 2025 में वो करवाऊंगा उसी फॉर्मूले से। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूंगा सॉल्व करने के लिए, आप देखना आपसे क्वेश्चन इजीली बनेंगे। ठीक है, अब आप क्या बात कर रहे हैं यार, एक ही फॉर्मूला है, सोचो। तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, करते हैं अपन स्टार्ट। और मतलब बताऊंगा दो फॉर्मूले, बट यूज में जनरली एक फॉर्मूला ज्यादा आता है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ये देखो भाई, क्या लिखा है, दो लाइंस आपको दे रखी हैं। क्या? आर इक्व टू ए प्लस लेमडा पी, और दूसरी लाइन है ये, इनके बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, ये लाइन ए पॉइंट से पास कर रही है, यानी ए पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर। और ये लाइन बी पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, इससे पास कर रही है। किसके पैरेलल है? बोले पी के। ये किसके पैरेलल है? पी के, यानी दोनों सेम वेक्टर के पैरेलल है। जब दोनों लाइन सेम वेक्टर के पैरेलल हैं तो दोनों लाइंस कैसी हो गई? पैरेलल। सिंपल है। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस है। डायग्राम बस समझाने के लिए, ठीक है, इसकी कोई नीड नहीं है, आपको तो फॉर्मूला याद रखना है। तो आपको ऐसी दो लाइन दे दी, आपने चेक किया लाइंस क्या है, पैरेलल। क्लियर है? अगर पी वेक्टर दिख गया, लाइंस पैरेलल है, फॉर्मूला लगा दिया। क्या? बोले बी में से ए माइनस कर देना, तो बी माइनस ए निकालना। फिर पी वेक्टर का क्रॉस, पी वेक्टर पता ही है हमें, तो बी माइनस ए और पी का क्या करना? क्रॉस। फिर उसका क्या ले लेना? मैग्नीट्यूड, और नीचे पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने, फॉर्मूला है। सिंपल। क्लियर है? आते हैं इधर, आपको निकालनी है शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, आपको लाइन जब दे रखी हो ना, तो सबसे पहला जो आपका काम है वो ये है कि ये किससे पास कर रही है? ए से, और ये किससे पास कर रही है? बी से। वो तो ठीक है, लेकिन ये किसके पैरेलल है? पी के। ये किसके पैरेलल है? क्यू के। तो आपका सबसे पहला काम ये है कि पी वेक्टर क्यू वेक्टर पैरेलल तो नहीं है, चेक कर लो। अगर हैं पैरेलल तो जो अभी मैंने केस बताया, सेकंड केस, ये आपको लगाना है फॉर्मूला। ठीक है, बोले सर यहाँ तो क्या है कि दोनों सेम थे, पी वेक्टर पी वेक्टर, अगर अलग अलग हैं तो कैसे चेक करेंगे? सिंपल है ना भाई, बताता हूं ना मैं तेरे को। क्या कि आप क्या करो कि मान लो पी वेक्टर, हमने एक वेक्टर ले लिया, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के कैप। सपोज हमने क्यू वेक्टर ले लिया आई जे के की टर्म्स में, बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। आप क्या करना, अगर ये दो वेक्टर आपको दे रखे हैं पी और क्यू की जगह, आप क्या करना, इनका रेशियो चेक करना। किसका रेशियो? ये जो है ना ए वन बी वन, तो आप क्या चेक करना? ए वन अपॉन बी वन, फिर ए टू अपॉन बी टू, और ए थ्री अपॉन बी थ्री। ये रेशियो चेक करना इक्वल है क्या। अगर ये इक्वल हैं तो पी और क्यू वेक्टर पैरेलल, अगर ये इक्वल नहीं है तीनों तो मतलब नॉन पैरेलल, तो पैरेलल नहीं है। तो अगर ये पैरेलल आ जाए तो ये फॉर्मूला लगाना। फिर कहोगे सर पी और क्यू में से कौन सा वेक्टर क्रॉस लगाएं? कोई सा लगा लो, दोनों सेम आएगा, तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ वो वेक्टर लगा लेना। ठीक है, आई बात समझ में? और अगर पैरेलल नहीं है तो ये फॉर्मूला लगाना है। क्या कि पहली लाइन किससे पास कर रही है? ए से, ये बी से, तो ए और बी वही सेम। ये पी के पैरेलल है, ये क्यू के पैरेलल है, तो पी और क्यू के पैरेलल है, तो ये शॉर्टेड डिस्टेंस बनेगी ये वाली, यानी ऐसी लाइन जो दोनों के परपेंडिकुलर, एल एम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाना है आपको। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? बी माइनस ए क्रॉस डॉट पी क्रॉस क्यू अपॉन पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड। क्या करना है? बोले जब वेक्टर जब लाइन की इक्वेशन देखेंगे तो वहीं ए और बी पता चल गए तो बी में से माइनस कर देना, बी माइनस निकाल लेना। फिर क्या करना, ये पी के पैरेलल ये क्यू के पैरेलल, तो पी क्रॉस क्यू निकालना, पी क्रॉस क्यू आ गया। फिर क्या करें? बोले बी माइनस ए डॉट पी क्रॉस क्यू कर देना, और नीचे पी क्रॉस क्यू के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। भाई मैं कह रहा हूं ना, क्वेश्चंस बन जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं पर बेस्ड आते हैं। आप दो तरह के क्वेश्चन देखेंगे, या तो शॉर्टेड डिस्टेंस पूछी होगी या शॉर्टेड डिस्टेंस दे रखी होगी। ठीक है, एक एक करके करते हैं स्टार्ट। हाँ भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन है। आपका समय बचे इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सॉल्व करके ले आया हूं, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है,
क्या लिखा है क्वेश्चन में, पढ़ो। क्वेश्चन में साफ साफ बात लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि इफ दिस, क्या लिखा है भाई, पढ़ो। इफ दिस स्क्वायर ऑफ शॉर्टर डिस्टेंस, ध्यान रखना ऐसे जब हो ना तो इसका ध्यान रखना, क्या शॉर्टर डिस्टेंस का स्क्वायर बिटवीन लाइंस, ये लाइन दे रखी है। बोले सर आपने फॉर्मूला तो वेक्टर फॉर्म में लिखाया था लाइंस का, ये तो आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है लाइंस। तब क्या करें, बोले चिंता मत कर बेटा, क्या करें, बोले ये किससे पास करिए, पॉइंट पता कर लो फटाफट। कैसे, बोले x-2 है ना, इसको जीरो कर, x क्या आ रहा है 2, तो आपका जो पॉइंट है जिससे लाइन पास करिए उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2, y-1 जीरो करेंगे तो y1 आ गया, z+3 जीरो करेंगे तो z-3 आ गया। तो ये जो पॉइंट है जिससे लाइन पास करी वो है 2,1,-3, ठीक है, आया समझ में, चिंता नहीं करनी है। तो ये जिस पॉइंट से पास कर रही है उसमें कोऑर्डिनेट्स में अगर आई जे के लगा देंगे ना तो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। तो 2y+j-3k ये आपका पोजीशन वेक्टर बन गया, किसका, ए वेक्टर, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। यही तो हमें चाहिए, हमें चाहिए क्या, ए वेक्टर, बी वेक्टर, पी क्यू। ए और बी वो पॉइंट हैं जिनसे लाइन पास कर रहे हैं, पी और क्यू वो वेक्टर्स हैं जिनके लाइन पैरेलल हैं। क्लियर हुआ। अब बताओ दूसरी लाइन किससे पास कर रही है, इसको जीरो करो, -1 फिर -3 -5, ये आ गया। तो वेक्टर क्या बनेगा, बी का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, -i -3j -5 के, बात खत्म। बी और ए जैसे मिले तुरंत आप क्या निकाल लो, पी और क्यू। तो ये पहली लाइन, नीचे जो नंबर लिखे हैं वो क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। तो ये जो डायरेक्शन रेशियो है इनमें अगर आई जे के लगाएंगे तो आपको जो वेक्टर बनेगा वो पहली लाइन के पैरेलल होगा। तो यानी i+2j-3k, i+2j-3k, ये p जो मतलब ये आपकी जो पहली लाइन है उसके पैरेलल वेक्टर, जिसे हम क्या कहते हैं, p वेक्टर। तो बताओ इस लाइन के पैरेलल वेक्टर को क्या कहते हैं, q। क्या बनेगा, बोले 2y+4j-5 के, ये लिखा हुआ है। अब भाई b और a पता है, p और q पता है, तो हमें तो पता है ना फॉर्मूला ये होता है। क्या लिख रहा है, खुद कह रहा है फॉर्मूला कि b - a निकाल ले, तो भाई b में से माइनस कर दे, तो -i -2i -3i -3i -j -4j और -5 के माइनस करेंगे -3 के, तो -5 + 3 -2 के। p क्रॉस q निकाल लो, ये p वेक्टर है ये q है, तो p क्रॉस q क्या आएगा, i j k लिखा, पहला वेक्टर 1 2 -3, दूसरा वेक्टर 2 4 -5। कैसे निकालते हैं पता ही है, कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, बोले आई कैप इंटू क्या, इसका डिटर्मिनेंट, तो 2 इंटू -5 -10, माइनस करेंगे 4 इंटू -3, तो -10 में से माइनस करेंगे 4 इंटू -3 दैट इज -12, तो कितना आएगा, -10 + 12 आई में। फिर माइनस जे के साथ क्या आएगा, बोले ये और ये छोड़ दो, यानी सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, क्या आया, -5 + 6। अब के साथ क्या आएगा, के साथ क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट 4 -4, ये तो सिंप्लीफाई किया तो ये 2y बना, ये j बना प्लस का, और ये k 0 हो गया, यानी k है ही नहीं इसमें, k कंपोनेंट नहीं है। तो ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, बोले शॉर्टर डिस्टेंस निकाल लो सर। कैसे निकाल रहे हैं, बोले फॉर्मूला है ना, तो क्या कर रहे हैं, b - a आपका ये रहा, p क्रॉस q ये रहा, दोनों को क्या कर दो, डॉट कर दो, डॉट। 2 इंटू -3 -6, -4 इंटू -1 +4, और 0 इंटू -2 0 ही रहेगा, अपॉन p क्रॉस q आपका ये है, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, क्या आएगा भाई, 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 0 का स्क्वायर 0, मॉड ले लिया, तो ये कितना आया, -2, बट मॉड लगा है तो प्लस में आ जाएगा, और ये आएगा √5। मैंने पहले ही कहा था, ध्यान रखना, स्क्वायर ऑफ शॉर्टर डिस्टेंस पूछा है तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 √5 का स्क्वायर 5। अब उन्होंने कहा कि स्क्वायर इतना है और m और n को प्राइम मतलब SCF 1 है, तो आप देख लो 4 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होता है, तो आपका ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा, m, यानी यही आपका m/n है, यही आपका m/n है। तो m कितना है 4 और n कितना है 5, तो 4 + 5 कितना आ गया, 9, बात खत्म। m + n पूछा था आपसे, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल मैंने कहा ना फॉर्मूला पर बेस्ड है, देखो बन गया क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये जेईई मेंस के 2025 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्या कह रहा है, लेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। देखो भाई इस बार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे रखी, पिछली बार पूछी थी
कोई दिक्कत नहीं है सर, आप तो बताओ ना, फॉर्मूला जानते हैं, बताया है आपने, ठीक है। क्या कह रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, ये दो लाइंस हैं, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, 3√30, ठीक है। तो क्या करें सर, तो भाई सीधी सी बात है, किससे पास कर रहा है ये, 3α3 लिख लिया। ये किससे पास कर रहा है, -3 -7 बीटा, ये लिख लिया। भैया इससे ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, तो हमें आइडिया होना चाहिए कि ए पॉइंट लिख लो सिंपली, और उससे तुरंत ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख दिया। क्या लिख दिया, 3i प्लस अल्फा जे प्लस 3α, ठीक है, क्लियर हुआ। यहां से बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आया, -3i -7j प्लस बीटा के, सिंपल। ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों पता है, क्या करें अब, पी और क्यू पता कर लो। इससे बनेगा पी क्या, 3i, यहां से पी क्या बनेगा, पी वेक्टर जिसके लाइन पहली पैरेलल है, 3i -j प्लस के, ये बन गया भाई। दूसरी लाइन किसके पैरेलल है, -3i प्लस 2j प्लस 4 के, ये दोनों वेक्टर आ गए पी और क्यू। फिर क्या करें, बोले मास्टर फॉर्मूला बताया था ना आपने, ये रहा फॉर्मूला। क्या कह रहा है, बी माइनस ए निकालो, निकालो भाई बी माइनस ए, ये बी है ए है, माइनस कर दो। तो बी माइनस ए क्या बनेगा, -6i -7 माइनस अल्फा, माइनस कॉमन ले लिया तो 7 प्लस अल्फा जे, और प्लस बीटा -3 टाइम्स के, सिंपल है, बी माइनस ए। अब क्या करें सर, बोले पी और क्यू पता है तो पी क्रॉस क्यू निकाल लो, ये पी क्रॉस क्यू है। आई जे के पहला वेक्टर लिख लिया 3 -1 1, दूसरा लिख दिया -3 2 4, सिंपल। निकाल लो क्या आएगा, आई कैप, तो दिस इनटू क्या, -4 -2, तो -4 -2 -6, तो -6 आई, माइनस जे टाइम्स कितना आएगा, दिस दिस, तो ये करेंगे तो 12 प्लस के और माइनस -3 यानी +3, 12 + 3 15, माइनस के साथ तो -15 आ गया। अब जे कर लेते हैं, जे कैसे निकलेगा, बोले आप ऐसे कर दो, ये और ये हटाया तो प्लस के 6 माइनस -3, तो ये आ रहा है 3 के, अच्छा तो ये गलत लिखा हुआ है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस में 3 के आ जाएगा, ये क्लियर हुआ, क्या है ये, +3 के। आई बात समझ में, आप क्या करें, बोले फॉर्मूला है ना सर, तो क्या करें, बोले शॉर्टेड डिस्टेंस, बोले सर दे रखी है कितनी, 3√30, बी माइनस ए डॉट पी क्रॉस क्यू कर दो, ये बी माइनस ए पी क्रॉस क्यू करो डॉट, तो -6 इंटू -6 36 सर, -7 प्लस अल्फा, और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 15 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो 15 इंटू 7 105, 15 इंटू अल्फा तो +15 अल्फा आ जाएगा, 3 इंटू बीटा -3 तो 3 बीटा -9 आ गया, अपॉन पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड लोगे ना तो 3 कॉमन आ रहा है, सिंप्लीफाई कर लो तो ज्यादा अच्छा है, तो -3 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 2i प्लस 5j प्लस -k, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, बोले 3 तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, √2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1, सिंपल है, और इसका क्या ले लें, मॉड, सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहा है 3√25 और 4 29 और 31, तो 3√30, ये भी 3√30, तो 3√30 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 30 के रूट का हो गया 30, इक्वल्स टू में देखेंगे तो 15 अल्फा नजर आ रहा है, और प्लस में 3 बीटा नजर आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 105 प्लस 36, तो 36 प्लस 105 आ जाएगा आपका 141, 141 में से 9 कम कर दो 132, तो प्लस में आ जाएगा सर 132, क्लियर है, ये आ रहा है भाई, और इसका क्या रहेगा मॉड, नीचे वाला तो हम उधर ले गए, अब क्या करें, आपसे कहा है 5 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ से मॉड है, दो वैल्यू आएंगी, तो 5 अल्फा, ठीक है, 3 से डिवाइड कर दो, पहले 3 से डिवाइड करो कंप्लीट को, तो देखो 3 से 3 बचेगा, 3 इंटू 30 90, इक्वल्स टू 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 इंटू 4 और 3 इंटू 4 44, आप क्या करें, बोले दो आंसर आएंगे यहाँ से, 5 अल्फा प्लस बीटा प्लस 44, या तो 90 होगा या -90 होगा, अगर ये 90 है तो 5 अल्फा प्लस बीटा कितना, बोले 44 कम करो, 44 कम करेंगे तो 46 आएगा, और इसमें से कम करेंगे तो नेगेटिव आएगा, -90 माइनस दिस, तो ये आ जाएगा -134, क्लियर है।
तो ये तो हमें चाहिए ना, चाहिए नहीं, क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव में क्या है? 46, सो आंसर इज 46। सिंपल है। बताओ इस फॉर्मूले पर बेस्ड है कि नहीं? सिंपल है। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है, पढ़ लो फटाफट। भाई उन्होंने कहा लेट वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। इस बार भी ये दो लाइंस हैं, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे रखी है। देखो मैंने कोशिश की है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस मिले, ठीक है, रिपीटेशन ना हो। तो इन्होंने इस बार जो लाइन दे रखी है वो किस में दे रखी है? चेक करो, कार्टेशियन फॉर्म में। ये किस में दे रखी है? वेक्टर फॉर्म में। क्लियर है कि नहीं है? तो कोई दिक्कत नहीं, हमने तो दोनों सीख लिए। क्या हमारा एक ही काम है? क्या ये किससे पास कर रही है? बोले सर -1 0 0। ठीक है, लिख लिया। ये किससे पास करिए? इससे। ये तो इसमें दे ही रखा है अपन को पोजीशन वेक्टर दूसरे का। क्या? पी आई प्लस 2j प्लस के। तो ये आ गया। बी वेक्टर आपका ये बन गया। और ए वेक्टर क्या बनेगा? बोले यहां से -i प्लस 0 इंटू के, मतलब 0 0 है तो जे के खत्म है, ये ए है। बी माइनस ए निकाल लो, इसमें से माइनस कर दो, तो पी आई माइनस माइनस आई, तो पी आई प्लस आई आएगा, तो पी प्लस 1 आई कैप प्लस 2j प्लस के, ये आपका बी माइनस ए आ गया। अब क्या करें? बोले सर सी और डी निकाल लो। सी और डी मैंने क्यों लिखा है इस बार? क्योंकि उसने पी काम में ले लिया भाई इस बार। पी काम में ले लिया तो हम कहते हैं ना पी वेक्टर क्यू वेक्टर, वो मैंने सी और डी लिख दिया। यानी पहली लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या होगा यहाँ से? 3i प्लस 4j प्लस 5 के, तो 3i प्लस 4j प्लस 5 के। डी दूसरी लाइन किसके पैरेलल है? इसके, बताया था आपको। किसके पैरेलल है दूसरी लाइन? इसके। तो 2i प्लस 3j प्लस 4 के डी वेक्टर मान लिया, तो सी क्रॉस डी निकाल लेंगे। अब देखो 2 बार मैं क्रॉस समझा चुका हूँ, सी क्रॉस डी करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब क्या करें? बोले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ना वो दे रखी है कितनी? 1/√6। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/√6 के बराबर कर देते हैं, वहां से पक्का क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। अब कह रहा है कि जो पी की वैल्यूज है ना वो है ए और बी, और ए बी से छोटा है। ठीक है, तो अपन वैल्यूज निकालते हैं पहले, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो बताओ सब लोग, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। बोले सर आपने बताया था क्या? बोले बी माइनस ए डॉट पी क्रॉस क्यू अपॉन पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड। सिंपल। तो ये आपको दे रखा है 1/√6। क्लियर है? ये अपन को दे रखा है 1/√6। बी माइनस ए आपका ये रहा, सी क्रॉस डी ये रहा, पी क्रॉस क्यू मतलब सी क्रॉस डी। ठीक है, इनका कर दो डॉट, करेंगे तो p प्लस 1 इंटू 1, पी प्लस 1 आ गया सर। 2 इंटू -2 -4 आ गया। 1 इंटू 1 प्लस 1 आ गया सर, ये प्लस 1 आ गया। और ठीक है, अपॉन ये p क्रॉस q का मैग्नीट्यूड मतलब c क्रॉस d का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो, √1 + 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो साफ साफ दिख रहा है ये √6 है, ये √6 है, तो इस √6 से कट जाएगा, तो इससे कट जाएगा। इसका मतलब ये जो लिखा है इसकी वैल्यू 1 है, तो ये क्या है? p प्लस 2 माइनस, यानी p माइनस 2 का मॉड कितना आ गया? 1। तो p माइनस 2 किसके इक्वल है? 1 या -1। भाई p माइनस 2 का मॉड अगर 1 है तो p माइनस 2 या तो 1 होगा -1 होगा। तो p कितना है? 2 + 1 3 हो गया, 2 - 1 ये 2 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। तो उन्होंने कहा ना p की दो वैल्यूज आएंगे, एक स्मॉल ए एक स्मॉल बी। स्मॉल ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, तो इसका मतलब ये ए है आपका और ये क्या है? बी। तो ए 1 है बी 3 है। ठीक है, ए 1 बी 3। आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ए 1 बी 3, तो आपका ये जो दे रखा है क्या, ये इक्वेशन, ये क्या बन जाएगा? x² अपॉन ए, मतलब ए क्या था? 1, और y² अपॉन b² यानी 3। ये इक्वेशन बन गई। क्या कह रहा है? लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स। भाई इलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम अगर ए बी से बड़ा होता है तो होता है 2b² अपॉन ए। कब? जब ए बी से बड़ा होता है, बट क्वेश्चन में दिया ए बी से छोटा है। तो लेटेस्ट रेक्टम ये ध्यान रखना है क्या होता है? 2a² अपॉन बी। ए और बी इंटरचेंज हो जाएंगे बस, क्योंकि ए बी से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या है? ए कितना आया? ए आया था 1, तो 1, और बी कितना है? 3, तो आंसर आया 2/3। सिंपल, सो आंसर इज 2/3। तो ये मल्टी कॉन्सेप्ट भी हो गया कि भाई इसमें एलिप्स का भी रोल आ गया। क्लियर है? तो बताओ क्लियर है? ये आई बात समझ में?
ठीक है, तो आप 3 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, 2 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए दे दिए हैं, ठीक है। इनमें सॉर्टेड डिस्टेंस दे रखी है, अल्फा की जो भी वैल्यू जाएंगी उनका सम निकालना है, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना। नेक्स्ट, इसमें भी आपको दे रखा है सॉर्टेड डिस्टेंस, पूछा है सॉर्टेड डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? तो ठीक है, इसमें वही इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसके पैरेलल है, और इससे पास कर रहा है, इसके पैरेलल, सेम इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करना। और और भी क्वेश्चंस हैं, मैं सारे क्वेश्चन आपको, ऐसा नहीं कि मैंने सारे करवा दिए, या मैंने जितने करवाए हैं और जितने आपको दे रहा हूं उनके अलावा और क्वेश्चंस नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे आपको, ठीक है। तो रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो 2025 के हों, चाहे 2024 या 2023 एंड सो ऑन, उन क्वेश्चंस में से जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकते हैं करो भाई ट्राई, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको डाउट की एक लिंक मिलेगी, वहां आप डाउट्स पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। ठीक है, ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।